नमस्कार, मैं हूं अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर देश की जनता के चेहरों पर चमक लाने वाले खिलाड़ियों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। वो जंतर मंतर पर बैठकर न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान तो सिर्फ चुनावों पर है। 2022 में जिन खिलाड़ियों को खुद पीएम मोदी ने मिलने का न्योता भेजा था, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई थी, आज वही खिलाड़ी जब पीएम से मिलना चाहते हैं तो उनके पास इनसे मिलने का तो दूर, इस मुद्दे पर दो शब्द बोलने का भी समय नहीं है। मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सरकार के बड़े मंत्रियों ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, जबकि इसके उलट अगर पीएम या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से कोई टिप्पणी कर दी जाती है तो पूरी बीजेपी उस मामले को भुनाने में लग जाती है। स्मृति ईरानी तो खैर सबसे आगे दिखाई देती है, किसी और का क्या कहना। खुद पीएम मोदी भी पलटवार करने से नहीं चूकते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान पर कैसे पीएम मोदी सहित पूरी बीजेपी मैदान में उतर आई थी, लेकिन इन पहलवानों के मुद्दे पर तो बीजेपी वालों के मुंह में जैसे दही जम गया है या फिर सांप सूंघ गया है, क्योंकि मामले की पूरी जानकारी होने के बाद भी कोई कुछ बोलने को राजी ही नहीं है। इन सब के बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही विनेश फोगाट ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि उन्होंने खुद महिला पहलवानों के उत्पीड़न से पीएम मोदी तक को वाकिफ कराया था, लेकिन उन्होंने मामले को दबा दिया। बावजूद इसके पीएम चुप्पी साधे बैठे हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद मैं प्रधानमंत्री जी से मिली थी तो मैंने उनको कुछ बातें बताई थी कि सर, WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हमें दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इतना ओपनली मैंने उनको नहीं बताया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, लेकिन और जितने लेवल पर टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, ये सब बातें बताई थी। विनेश ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया में कहा था कि आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं। यानी विनेश के मुताबिक पीएम को मामले की जानकारी बहुत पहले से ही है, लेकिन पीएम ने तो इस मामले में कोई एक्शन लिया ही नहीं, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं, विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि पीएम ने उन्हें खेल मंत्री से मिलने की सलाह दी थी। इसके बाद उन्होंने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को खुलकर सारा मामला बताया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगले ही दिन ये बातें मंत्रालय से बाहर आ गई। मदद मिलने की बजाय ये पूरी बात बृजभूषण शरण सिंह के पास पहुंच गई और उसकी ओर से हमें धमकियां मिलने लगी। इससे उनके विश्वास को झटका लगा। यानी पहलवानों का आरोप है कि सरकार ने उनकी मदद करने के बजाय अपने सांसद को बचाने की कोशिश की और खिलाड़ियों के लिए मुश्किल बढ़ा दी। अब बृजभूषण के बाद खिलाड़ियों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अनुराग ठाकुर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पहलवानों का आरोप है कि हमने केंद्रीय खेल मंत्री से बात करने के बाद अपना विरोध खत्म कर दिया था। सभी एथलीटों ने उन्हें यौन उत्पीड़न के बारे में बताया था, लेकिन एक समिति बनाकर उन्होंने सिर्फ मामले को दबाने की कोशिश की और उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से हमें दोबारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए वापस आना पड़ा। आपको याद होगा, पहलवान पहली बार जनवरी 2023 में धरने पर बैठे थे, लेकिन सरकार के वादों का भरोसा करके उन्होंने धरना खत्म कर दिया था। मजबूरी में खिलाड़ियों को एक बार फिर सड़क पर बैठने और सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद खिलाड़ियों में कुछ उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिलेगा। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करेगी। बृजभूषण के खिलाफ 28 अप्रैल को ही 2 FIR दर्ज की गई हैं, जबकि पहले दिल्ली पुलिस इसमें आनाकानी कर रही थी। पहले उसने खिलाड़ियों के कहने पर FIR दर्ज नहीं की और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 26 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने कहा कि FIR से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है। लेकिन खिलाड़ियों के तेवर और उनको मिल रहे समर्थन से दिल्ली पुलिस दबाव में आ गई। नतीजा ये हुआ कि 28 अप्रैल को उसके सुर बदल गए। उसने कह दिया कि हम FIR दर्ज करने को राजी हैं। हालांकि खिलाड़ियों का कहना है कि सिर्फ FIR दर्ज होने से हम धरना खत्म नहीं करेंगे। जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती, धरना तो यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि खिलाड़ी भी जानते हैं कि ऐसी FIR तो ना जाने कितनी दर्ज होती रहती हैं, लेकिन इससे इंसाफ नहीं मिलता। खिलाड़ियों ने एक बार फिर पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि बृजभूषण को सभी पदों से हटाया जाए, जिससे वो बिना डर के अपने खेल पर ध्यान दे सकें। खिलाड़ियों ने पीएम से अपील तो कर दी है, लेकिन क्या उन्हें न्याय मिलेगा? क्या पीएम बृजभूषण के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या मोदी खिलाड़ियों की अपील सुनेंगे? इसकी उम्मीद खिलाड़ियों को कम नजर आ रही है।
क्योंकि खिलाड़ियों का कहना है कि अगर पीएम ने समय रहते उनकी बात सुन ली होती, उनकी शिकायत पर ध्यान दिया होता, तो आज देश के सितारे यूं सड़क पर बैठने को मजबूर नहीं हुए होते। जबकि सरकार तो खिलाड़ियों को हर सुविधा मुहैया कराने के बड़े बड़े दावे करती है। विनेश फोगाट के इस खुलासे ने पीएम मोदी और उनके मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि सारे मामले की जानकारी होने के बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों वो अपने सांसद को बचाने के लिए मौनी बाबा बने हुए बैठे हैं? छोटी सी बात पर आग बबूला होने वाले मोदी खिलाड़ियों के साथ हो रहे इस अत्याचार पर मूक दर्शक बने क्यों बैठे हैं? क्यों किसी भी मंत्री के मुंह से शब्द नहीं फूट रहे? पीएम के पास कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां करने का समय है, लेकिन दुनिया में भारत की शान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से मिलने का समय नहीं। ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब देने से न केवल बीजेपी, न केवल केंद्र की सरकार और न केवल खेल मंत्री, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।